बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, मौन रहो ना तुम, मौन से बोलो तुम, मौन रहो ना तुम, मौन से बोलो तुम। अरे टूट ही जाने दो, हमरी खुमारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी। प्रेम की मछली हूँ, प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन ना जीऊंगी। प्रेम की मछली हूँ, प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन ना जीऊंगी। पास बुला लो, जो चाहे करा लो, पास बुला लो, जो चाहे करा लो, बन के तुम्हारी मैं तो दासी रहूंगी। कैसा ये कर्ज दिया है पिया जी, चुकती नहीं है मुझसे उधारी, बोलो ना गिरधारी। इससे पहले कि आप उस विशाल रथ को लाखों लोगों के बीच शहर की सड़कों पर आगे बढ़ता हुआ देखें, जरूरी है आप ये समझें कि इसे बनाया कैसे जाता है। ना कोई क्रेन, ना मशीन, सिर्फ इंसान के हाथ, और उन हाथों में पीढ़ियों से चली आ रही लगन और श्रद्धा। ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। मेरा भारत भ्रमण चल रहा था, दिन था 70वां और मैं पहुंच गया था पुरी। अगले महीने रथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके लिए अभी रथ बनाया जा रहा है, तो उसी साइड मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। रथ बनाया जा रहा था, लकड़ी की खुशबू, हथौड़ा से बजती आवाज और कल्पना से भी बड़े स्केल पर चलती निर्माण की ये यात्रा। अरे हाथ से ही बनाए जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है? ये अक्षय तृतीया से शुरू होता है और रथ यात्रा के पहले खत्म होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, वो सारी लकड़ियों से बने हुए हैं। और क्योंकि ये मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है कि मतलब मोस्टली सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे उसको बनाने के लिए वो लकड़ी का ही होता है। प्लस जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके पूर्वज ही रथ बनाते थे, और उनकी जो प्रथा है वो चली आ रही है। लाइक स्किल जो है वो उनके पूर्वज से वो सीखते हुए आ रहे हैं और उसी को वो यूज़ करके रथ को बना रहे हैं। तो पूरा टाइम, कितना टाइम लग जाता है वो पूरा बनाने में? लाइक अक्षय तृतीया से कितना? पकड़ लीजिए आप, 1.5 महीना तक पकड़ ही लीजिए। 1.5 महीना? 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाए। 1.5 महीने तक ये लोग यहीं पे 1.5 महीने तक यहीं पर ही काम करते रहेंगे। पूरी में अगर रात के टाइम ना, जिधर भी अगर कोई शांत जगह है ना, पूरी अगर किधर भी खड़े हो जाओ, आपको समुद्र का आवाज़ आना कंपलसरी है। लेकिन एक ही जगह है पूरी के अंदर, जगन्नाथ मंदिर। कोई दिन में कोई भी टाइम जाओ, अगर एंटायर पूरी कंप्लीट साइलेंट भी हो जाए ना, एक बार अंदर पैर रख लिए खत्म, और समुद्र का आवाज़ एक थोड़ा सा भी नहीं आएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस मंदिर के अंदर। चुकती नहीं है। जगन्नाथ मंदिर से भगवान जी आने वाले हैं यहाँ पर मंदिर पे। ये मंदिर के आने के बाद वो वहाँ पर कुछ पूजा होता है, और पूजा होने के बाद वो रथ में बैठकर ऐसे पूरा घूमते हैं। पूरा 21 दिन तक चलता है। 21 दिन तक रोज चलता है। ये रथ यात्रा से पहले होता है? ये रथ यात्रा से पहले होता है। ये अभी चलेगा, देवस्नान पूर्णिमा तक चलेगा ये। अच्छा। बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी,
बोलो ना गिरधारी। प्रेम की मछली हूँ, प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन ना जीऊंगी। तो भैया जी नमस्कार। फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर की तरफ। फिलहाल मैं पूरी उड़ीसा में हूँ और हम यहाँ आए हुए हैं रथ यात्रा के लिए। जी हाँ, और क्या ही खूबसूरत मौसम है। लाइक सुबह सुबह अभी बरसात के साथ मौसम की शुरुआत हुई है और मेरे इस साइड में, राइट साइड में जो है समंदर है, बीच है, बे ऑफ बंगाल। और फिलहाल हवा बहुत अच्छी चल रही है। लेट्स सी कि आज धूप ज़्यादा बढ़ती है या नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब 2 साल पहले ही अटेंड किया था रथ यात्रा, उस दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप थी। बट लेट्स सी आज क्या होता है। ये भाई का पहला रथ यात्रा है, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एक्साइटेड हो? हाँ, ऐसा अच्छा होने वाला है। हाँ, मज़ा आएगा, देखते हैं। अभी मंदिर जाने से पहले अपना प्लान ये है कि हमने को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ से अपने 2 दोस्त को पिक करेंगे और फिर हम मंदिर पहुँचेंगे। पर इस दौरान बस बारिश तेज़ ना हो जाए, क्योंकि अपने पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, रेनकोट नहीं है, अपने को एक ही जगह खड़े रह जाना पड़ जाएगा। तो यही प्लान है। कैमरे का रेन कवर लेके आए हैं, बट अपना रेन कवर नहीं लेके आए। ये होते हैं फोटोग्राफर्स फिल्म देखने से, भूल जाते हैं भाई सारा सामान। अपने लिए भूल- अपने कैमरे लिए, के लिए भी। कैमरे के लिए नहीं भूलेंगे। बट हेलो, हाँ जी भाई, नीचे आ जाओ, पहुँचने वाले हैं 1 मिनट में। ठीक है, जल्दी आ जाओ। नमस्ते सर। आप तो सर बड़े बाबू बन गए हैं। मैं एक रील बना रहा हूँ, woke up at 5 AM to experience this। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बैग नहीं लाए? जल्दी चलते हैं, जल्दी। यहाँ से 2 रास्ते, एक है जहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड और वो असल बसल जो खाजा बोलते हैं, वो खाजा भी मिलता है वहाँ पे। हाँ। एंड देन वी हैव दिस रोड। जल्दी निकलते चलो। तो अभी दिक्कत ये आ रखी है कि चारों तरफ से बंद है और हमारे पास नहीं है। दैट्स द इशू। हम बस रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं से बस पहुंच जाए। क्या बोल रहे हो? आखिरकार हम मंदिर के सामने हैं। हम पीछे थे पहले, हम पूरा राउंड मार के आए हैं और जस्ट अभी यहाँ पहुँचे। लेट्स सी कि हमें अंदर एंट्री मिलती है या नहीं, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है। कहीं पे भी जिसके पास नहीं है उनको मना कर रहे हैं। क्या लगता है भाई? मिल जानी चाहिए, टचवुड। हम बहुत ही भव्य काम के लिए आए यहाँ पे, तो दे देनी चाहिए चुपचाप। भाई इतनी गर्मी है, भाई की सनस्क्रीन पूरी मुंह पे निकल चुकी है चेहरे पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बारिश होने के बाद से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे को याद है पिछली बार यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स थे जो पानी मार रहे थे लोगों पे, ताकि लोग थोड़े ठंडे रहें, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ जाती है। पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन रहना है। बढ़िया लग रहा है, आते चेहरे पे खुशी झलक रही है। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। यहाँ के हम लोग हैं नहीं असल में, हम लोग आए हैं हरियाणा, दिल्ली से। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। गूज़बम्स आ गए हैं हमारे। जय जगन्नाथ, हम ये बोल रहे हैं, जय जगन्नाथ। मंदिर देखते ही गूज़बम्स आ गए थे, एकदम रोना आ गया था। रोना आ गया था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी भजन में डूब जाते हैं। किसी जगराते की रात में जब मंदिर के आंगन में बैठा हर इंसान धीरे धीरे खुद से दूर जाने लगता है। शुरुआत होती है ढोलक की एक थाप से, हारमोनियम की धीमी धुन से, और फिर कोई गायक जो ईश्वर का नाम लेता है, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे भीतर किसी सोई हुई रोशनी को जगा रहा हो।
धीरे धीरे उस संगीत में एक लय आने लगती है, फिर एक गहराई और फिर बस एक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जहां शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता, बस भाव बचे रहते हैं। शरीर वहीं होता है लेकिन आत्मा जैसे कहीं और निकल जाती है, उस जगह जहां ईश्वर का कोई पता नहीं, पर उसका एहसास हर सांस में बस जाता है। कभी आपने देखा है कोई वृद्ध आदमी जो हरे राम हरे कृष्ण में झूमता है तो लगता है जैसे वो इस धरती पर है ही नहीं, किसी और लोक में है। उसे देख के लगता है कि संगीत केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मा का पुल है। हम सोचते हैं कि ईश्वर दूर है, पर जब भजन की लहर दिल की दीवारों से टकराती है तो समझ आता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, जो हमारी धड़कनों के बीच छुपा बैठा है। और जब हजारों लोग एक साथ तालियां बजाते हैं, एक ही नाम का जप करते हैं, तब लगता है जैसे हम सब एक ही सांस में बन गए। कई लोग पूछते हैं क्या भगवान सच में होते हैं? शायद नहीं, या शायद सिर्फ उसी क्षण होते हैं जब कोई संगीत हमारे भीतर की चुप्पी को तोड़ देता है, क्योंकि वो ट्रांस, वो अवस्था, वो संपन्न, वही तो है असली भक्ति। How do I explain it? Like, you feel minimal. I mean, it's like with a lot of people here, like, you see, heads all around, and you're just one of them. Like, you feel minimal. That's what like it is. It is like, it tells you like you are not, like you are nobody. Even if you are like rich or poor, you are just a like normal human being. You are like limited. बहुत अच्छा लग रहा है। रथ यात्रा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है और इसको अटेंड करने का मौका जगन्नाथ जी ने हमें दिया। इट्स रियली अमेजिंग। आपको भी यहाँ आना चाहिए और अटेंड करना चाहिए। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मेरा। हमारी छोटी सी पार्टी चल रही है शूट के बीच में, क्योंकि सब हालत खराब हो गई है। तो कैसा लग रहा है सर? पैंट देखो, इससे पता चल जाता है कि हम कितने चले सुबह 5 बजे से। कैसा लग रहा है भाई? सब पैंट दिखाएंगे तो चलेगा क्या? भाई इस हिसाब से मेरा भी हालत खराब हो रखा है। ये देखो कुर्ते की हालत आप देख सकते हैं, पसीने की वजह से ये पूरा रंग लग गया है। यार लाल पसीना नहीं था, एक्चुअली वो लिया था। मुझे टू बी ऑनेस्ट लगा कहीं पे कट हुआ है गले के साइड में, और वो किसी को मार दिया। कोई मेरे को पूछ भी रहा था ऐसे ही कि ये क्या हो गया, फोन निकल गया क्या? मैंने जिंदगी में कई चिल गाय देखे हैं, पर इनसे चिल कोई नहीं देखा भाई। फोन चला रहे हैं और इधर कैमरा देखो कहाँ लगा। जय जगन्नाथ। तो से बोला नहीं मोरा मनवा, मोगरे साथ मोरा शगुनवा, सौंधा सौंधा सा ये साथ तोरा, चुपके से महका दिया, तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टीका मैं तोहे लगा दूं, रखियो मुझ पे भरोसा जरा। तीर्थ यात्रा अर्थात 5 बातें होती हैं तीर्थ यात्रा में। सबसे पहले समझो कि तीर्थ का अर्थ क्या है। तीर्थ का अर्थ होता है ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल, जो भौतिक को आध्यात्मिक से जोड़े उसको कहते हैं तीर्थ। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गतव्रता। इसका अर्थ यह है कि
हर व्यक्ति अपने पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों में लगा हुआ, भौतिक विचारों में जुटा हुआ है, तो वो तीर्थ क्षेत्र में आता है, जिससे कि वो भौतिक से आध्यात्मिक की ओर चल सके। और उसके लिए जो पुल प्रयोग होता है वो है ये जगन्नाथपुरी धाम हो, वृंदावन धाम हो, बाकी जितने भी अलग अलग अपने भगवान के तीर्थ स्थल हैं, वो सभी इसीलिए जिससे कि हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर हम यात्रा कर सकें। तो इसीलिए जब तीर्थ क्षेत्र में कोई आते हैं तो सबसे पहले होता है भगवान के विग्रहों का दर्शन, जो कि जगन्नाथपुरी धाम में है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दर्शन। दूसरा है भगवान के नामों का कीर्तन और उनकी कथाओं का श्रवण। तीसरा है भगवान के कोई तीर्थ स्थल में जाकर सुंदर नदी में या सरोवर, यहाँ पर जो है समुद्र है, यहाँ पर स्नान। चौथा है कि आप यहाँ पर आकर धाम की परिक्रमा करो, और जब परिक्रमा करो तो उस परिक्रमा से भी आपको उसका बड़ा पुण्य मिलता है। और पांचवा है यहाँ पर प्रसाद का सेवन करना। विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर जो लगभग 20 से 30 लाख लोगों के बीच श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा में कई धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं। ये सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जहाँ पर हर व्यक्ति को ऐसा माना जाता था कि वसुदैव कुटुंबकम, वो ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। सब मानते हैं कि जगन्नाथ जी के ही सब अतिथि हैं जो आए हुए हैं, इसलिए उन सभी को खिलाने पिलाने का जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जगन्नाथ जी का है। तो उनकी ओर से हम सभी इस सेवा में लगे हुए हैं। अडानी फाउंडेशन और अडानी के कई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो आकर यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनके भी हम आभारी हैं, क्योंकि इस गठबंधन के कारण जो हर वर्ष हम लोग सामान्यतया 5 से 7 हज़ार प्लेट प्रतिदिन बांटते थे, अभी इस साल वो चलकर लगभग 75,000 से 1.25 लाख प्लेट पर डे की ओर से चलेगा। तो कुल मिला के 9 दिन में हम लोग लगभग 8 से 9 लाख प्लेट का वितरण करेंगे। मेगा किचन में लगभग 3 महीने की तैयारी होती है प्रयागराज कुंभ मेला के पश्चात, जिसमें 60 दिन के ऊपर 60 लाख प्रसाद अडानी फाउंडेशन और इस्कॉन ने मिलकर वितरित किया। और उसको देखने के पश्चात विचार आया कि जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा हो उसमें भी ये कैसे किया जाए। और मई के महीने में इस्कॉन के टीम और अडानी फाउंडेशन दोनों यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने विस्तृत रूप से यहाँ की तैयारी की। चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को मिले, कलेक्टर साहब को मिले। उन सबके इनपुट के आधार पर 21 पॉइंट्स निर्धारित किए गए, जो कि जगन्नाथ मंदिर ग्रैंड रोड के आसपास हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ पर यात्रीगण आते हैं। 27 जून को अगर रथ यात्रा हो तो 26 रात से लोग यहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 29 तारीख तक अधिकतर भीड़ रहती है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने तैयारी की। लगभग 600 वॉलंटियर किचन में स्थायी रूप से लगे हुए हैं। तो सुबह लगभग 3 बजे से किचन शुरू हो जाता है। आज तो 1 बजे हम शुरू कर दिए थे, क्योंकि आज रथ यात्रा के दिन 2000 प्लेट्स अलग से बनाने थे। कल हमने 55,000 अलग से प्लेट्स भुवनेश्वर इस्कॉन से तैयार किए। ये हम लोग का सौभाग्य है कि श्रद्धालु लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, जिससे कि वो निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन पूर्ण रूप से प्रार्थना के भाव से जगन्नाथपुरी धाम में कर सके। हरे कृष्ण। हर जगह एक मंदिर नहीं होता, कभी कभी रसोई भी हो सकती है। जब मैं इस मेगा किचन में आया तो सिर्फ खाना बनता नहीं देखा, यहाँ भक्ति पक रही थी। हर बर्तन में श्रद्धा का तड़का था और हर हाथ में सेवा का संकल्प था। यहाँ समझा कि भक्ति सिर्फ आरती तक सीमित नहीं होती, वो तो उस पल में भी हो सकती है जब आप किसी अनजान भक्त के लिए रोटी बेल रहे होते हो और उसके लिए बिना कुछ मांगे सिर्फ प्रेम से प्रसाद तैयार कर रहे होते हो। यही तो साधना है जो बिना माला बिना मंत्र के भी चलती है। और मुझे खुशी है कि अडानी फाउंडेशन और इस्कॉन की टीम ने इस पथ को मिलकर चुना। एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ भूखे पेट नहीं भरता, बल्कि भक्ति में लीन इंसान के जीवन में एक छोटी सी रोशनी भर देता है। ये सेवा का रंग भी तो एक भक्ति का ही रंग है, और ये रंग हमेशा छपा रह जाता है। भगवान जी रथ के ऊपर विराजमान करने के बाद
सूर्य अस्त होने को था, आसमान के कोने में बस थोड़ी सी रोशनी बची थी। लाखों लोग उस दिन पुरी के छतों, बालकनियों और सड़कों पर एकटुक उस रथ की ओर ताक रहे थे। वे सब उस परम चेतना का दर्शन करना चाहते थे। उनकी आंखों में भक्ति थी और दिल में एक ही आस कि बस एक झलक मिल जाए उस शक्ति की जो सब कुछ चला रहा है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जय जगन्नाथ। उस दिन भीड़ के बीच में मैंने भगवान के दर्शन किसी मूर्ति में नहीं किए। मैंने उनका रूप उन लोगों में देखा जो किसी रिश्तेदारी के बिना अपने सब कुछ दांव पर लगाकर एक अनजान भक्त की जिंदगी को बचाने में लगे थे। मैं शुक्रगुजार हूं उन वॉलंटियर्स का जो शायद कभी हमसे ना मिले, पर उनका कर्म मानवता के सर्वोपरि होने की गवाही देता है। मैं शुक्रगुजार हूं उस फायर फाइटर का जिसने पानी की बौछार से सिर्फ भीड़ की गर्मी से नहीं, उनके गुस्से, घबराहट और घुटी हुई सांसों से भी बचाया। ये सब देखकर एक बात समझ में आ गई कि उस परम शक्ति तक पहुंचने का रास्ता हमेशा किसी मंदिर की घंटियों से होके नहीं गुजरता। कई बार वो रास्ता गुजरता है एक निष्काम कर्म के जरिए, एक मुस्कुराहट के जरिए, एक हाथ थाम लेने के जरिए।